बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चमन अली खान। दुनिया को इस दौर की सबसे बड़ी पहेली का सामना है और वो पहेली ये है कि क्या वाकई सैयद हसन जो कि इस दौर के तागूत के खिलाफ जिहाद, मुजाहिमत और मुकावमत के लश्कर के रईस थे, वाकईतन ही वो शहीद हो चुके हैं या फिर अल्लाह की हिज़्ब ने दुनिया को और बिलखसूस तागूत को, अपने सबसे बड़े दुश्मन को एक बहुत बड़ा चकमा दिया है। इस हवाले से कुछ इंतहाई चौंका देने वाले नुकात आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। तमाम अहले इस्लाम के नज़दीक जब भी कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसके गुस्ल, कफन और दफन में जल्दी की ताकीद की गई है, यहाँ तक कि उसकी नमाज जनाजा और तदफीन में ताखीर को नापसंदीदा अमल समझा गया है। लेकिन सैयद हसन के मामले में ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। न ही उनके गुस्ल, कफन और नमाज जनाजा के हवाले से कोई बयान सामने आया है और न ही उनकी तदफीन के हवाले से कोई बात सामने आई है। दूसरा पॉइंट, तदफीन में ताखीर समझ में आती है कि शायद जहाँ पर अल्लाह की हिज़्ब वाले उनको दफन करना चाहते हों वहाँ पर अभी तदफीन मुमकिन नहीं है, लेकिन उनके गुस्ल, कफन और नमाज जनाजा में ताखीर ये किसी सूरत समझ में नहीं आती। तदफीन में ताखीर की तो कोई वजह है, लेकिन नमाज जनाजा में ताखीर क्यों हो इसकी कोई वजह नहीं है। नमाज जनाजा चाहे बंद कमरे में ही क्यों ना हो, नमाज जनाजा तो होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उनकी नमाज जनाजा की भी कोई इत्तला नहीं है। तीसरा पॉइंट, सैयद हसन के किसी करीबी रिश्तेदार या उनके किसी करीबी तंजीमी साथी ने ताहाल ऐसी कोई गवाही नहीं दी कि उन्होंने सैयद हसन को उनकी शहादत के बाद देखा हो या उनके पैकर को देखा हो या उनके चेहरे का दीदार किया हो। ताहाल इस किस्म की कोई गवाही सामने नहीं आई। चौथा पॉइंट, अल्लाह की इस हिज़्ब का फार्मूला ये रहा है कि जब भी इनका कोई सरबराह, कोई जनरल सेक्रेटरी शहीद हुआ है तो फौरन ही अगले सरबराह का ऐलान हुआ है, लेकिन इस बार ये मामला भी देखने में नहीं आया और ताहाल सैयद हसन के जानशीन का ऐलान भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई रोज गुजर चुके हैं मगर अभी तक अल्लाह की इस हिज़्ब ने अपने किसी नए सरबराह की अनाउंसमेंट नहीं की। ये एक फितरती बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जब भी किसी तंजीम का कोई सरबराह इंतकाल करता है, फौत हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो लामहला तौर पर नई कमान जो होती है उसका एक अपना तरीकाकार होता है और कमान की तब्दीली, तरीकाकार की तब्दीली पे अच्छा खासा मुअस्सिर साबित होती है। हर नए कमांडर की, हर नए सरबराह की एक अपनी टेक्निक होती है और एक अपनी अलग हिकमत अमली होती है। सैयद हसन की शहादत के मामले के बाद भी हम देख रहे हैं कि ताहाल अल्लाह की इस हिज़्ब का, मुजाहिमत की इस तहरीक का, मुकावमत की इस तंजीम का तरीक़ाकार तब्दील नहीं हुआ। मुजाहिमत और मुकावमत की इस तंजीम के तरीक़ाकार में तब्दीली ना आना भी इस बात का एहतिमाल देता है कि सैयद हसन अभी जिंदा है। यहाँ मैं इस बात की जानिब भी मुतवज्जे करता चलूँ कि जब सैयद हसन की शहादत की इत्तलात आई थी तो उस वक्त बाज़ आलमी ज़राए ने यह दावा भी किया था कि सैयद हसन महफूज हैं, सही सालिम हैं, उन्हें किसी महफूज मकाम पे मुंतकिल किया जा चुका है। और बाज़ ज़राए ने यह भी दावा किया था कि सैयद हसन सिर्फ जख्मी हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए मख्फी तरीके से किसी दूसरे मुल्क भेज दिया गया है। अल्लाह की इस हिज़्ब की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि इनके बहुत से कमांडरों की शहादतों की इत्तलात आई और फिर पता चला कि वो कमांडर अपना हुलिया बदल कर, अपना चेहरा बदल कर, अपनी शनाख्त बदल कर किसी न किसी और हुलिये में अलग शनाख्त के साथ वो दुश्मन के मुकाबले में मैदान जिहाद में मसरूफ़ हैं। मुमकिन है कि सैयद हसन के मामले में भी यही खेल खेला हो अल्लाह की इस हिज़्ब ने। बाज़ अस्करी माहिरीन के नज़दीक ये एहतमाल भी पाया जाता है कि अल्लाह की इस हिज़्ब ने अपने दुश्मन को, आलमी तागूत को एक बहुत बड़ा चकमा दिया है। सैयद हसन के हवाले से डिस इंफॉर्मेशन उन तक फैला के फिर उन्होंने सैयद हसन के हवाले से दुश्मन की तवज्जो को कर दिया ख़त्म, यानी सैयद हसन की सिक्योरिटी को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। अल्लाह की हिज़्ब ने
تحریک مزاحمت اور مقاومت نے کون زندہ ہے اور کون شہید ہے، اس حوالے سے پوری دنیا اور بالخصوص اپنے دشمن کو ایک ایسے چکر میں ڈال دیا ہے کہ دشمن سے اب یہ طے نہیں ہو رہا کہ اللہ کی اس حزب کا کون سا کمانڈر زندہ ہے اور کون شہید ہو چکا ہے، کسے ٹارگٹ کیا جائے اور کسے ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کا دشمن اس حوالے سے اس قسم کی کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ اللہ کی یہ حزب اپنے دشمن سے کروا رہی ہے اور بہت سی کامیابیاں اور اچیومنٹ حاصل کر رہی ہے۔ آخر میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں، میں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کے پاس ان سوالات کے جوابات ہوں تو پھر ضرور ان جوابات سے مجھے استفادہ کرنے کا موقع دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔